रूप दिन राती नाक जो चाहिए दिया घृतवाती। स्वयं में प्रकाश है, आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला है और तीनों तापों का नाश करने वाला है। कौन कौन से ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। रामचरितमानस में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। कहते हैं कोई शारीरिक कष्ट न हो, भगवान का ध्यान करोगे, पूजन करोगे, भजन करोगे तो शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। परमात्मा की कृपा धीरे धीरे बरसने लगेगी और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। ध्यान कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, मन कैसे लगाना है, इसके लिए हमें पवित्रता चाहिए। गुटखा छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, मोह में जितनी गंदगी है वो गंदगी खत्म करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब हम संयम बनाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, दिन रात परमात्मा का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे मन हमारा परमात्मा में लगने लगेगा और धीरे धीरे हमारे ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। जब तक मोह में गंदगी है तब तक आप मन की गंदगी मिटा नहीं सकते। पहले मोह की गंदगी मिटानी पड़ेगी, गुटखा छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, तमाम दुनिया के व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। जब संयम बनाओगे, प्याज लहसुन का भी थोड़ा त्याग करोगे तो धीरे धीरे मन परमात्मा में लगेगा और आपका शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। देवी कहते हैं कोई देवी आपदा न हो। जैसे हमारे घर के प्रेत हैं, नाराज हो जाएं, हम जब गलती करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं तो हमारे पितर भी नाराज होते हैं। और घर में जब पूजा पाठ होता है, मन शुद्ध होता है, नहा धो करके जब हम पूजा कराते हैं पितरों की तो पितर हमारे खुश होते हैं और हमें उन्नति का मार्ग मिलता है। और जब हम शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गलत काम करते हैं तो कोई न कोई घटना शुरू हो जाती है। कोई भी घटना हो जाए, बीमार पड़ जाओ, पशु पर बीत जाए, कोई नुकसान हो जाए तुम्हारा, ये नुकसान जब होगा तुम्हारा जब हम कोई न कोई घर में गलत काम करेंगे, घर में शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे या कोई अवच्छमेय चीज घर में बनेगी तो हमारा नुकसान होगा। देवी आपदाएं हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। और बहुत ही कहते हैं कोई सांसारिक कष्ट न हो। मदिरा पान करने से किसी ने झगड़ा कर दिया, पूरा परिवार उसके पीछे लगा, परिवार से झगड़ा हुआ, मुकदमा लिखा गया। एक शराबी ने गलती की लेकिन बधा कौन? पूरा परिवार फंसा। कौन फंसा साहब? बोलिए साहब। पूरा परिवार फंसा। एक शराबी ने गलती करी, पूरे परिवार पर मुकदमा लिखा गया। भौतिक जो कष्ट है, सांसारिक कष्ट है, इसको दूर करने के लिए हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने वाले वो भगवान कृष्ण, जिनके चरणों में हम राधा के सहित प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़िए सभी लोग, प्रणाम करिए भगवान। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ब्रह्मा का छोड़ा हुआ एक चक्र एक निमिष के लिए जहां ठहर गया, नेम से सूत मासी नाम अभिवादन महामतिम। कहां वो चक्र पहुंचा? कहां? नेम सार क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठ गए और 88,000 महात्मा भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर हैं। उसी समय सूत जी महाराज पधारते हैं। 88,000 महात्माओं ने प्रणाम किया। वाह, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। जिस चीज के लिए हम बैठे थे वो हमें मिलने जा रही है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य संप्रभा। महाराज
हमारे हृदय में अज्ञान भरा है, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं महाराज। आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है महाराज। ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। सो जी महाराज गदगद हो गए। मैं समझ रहा हूं महाराज, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संग लभते पुरुषो यदा वही। महाराज एक जन्म नहीं, हजारों जन्म बीत जाए, कई जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। क्या मिलती है साहब? जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जब तक भाग्योदय नहीं होता तब तक तमाम झंझट लग जाएंगे, आपको परेशानियां बढ़ जाएंगी, आपको समय नहीं मिलेगा। और जब भाग्योदय होगा तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलु कीरेण भाषितम। महाराज हम सब लोग काल के मुख में जा रहे हैं। काल रूपी सर्प मोह फैलाए बैठा है, हम सब काल के मोह में जा रहे हैं। धीरे धीरे जीवन चला जा रहा है। संसार सरक रहा है, हमें दिखाई नहीं देता। कितनी उम्र हो गई साहब? 60 साल की। और शीशा जो देखते हैं तो कहते हैं अभी तो हम नए हैं। क्यों सीओ साहब? सीओ साहब लोग कहते हैं शीशा देख के अभी तो हम नए हैं। महाराज कीरेन सुकेन भाषतम, तोता मीठा बोलता है लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। महाराज जिस फल में तोता मोह लगा देता है वो फल अत्यंत मीठा माना जाता है। महाराज सुखदेव जी के मोह लगा हुआ है भागवत शास्त्र में। हम जानना चाहते हैं कि जो कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई, हम वही कथा श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा सोनकादिक ऋषियों, बड़ी मंगलमयी कथा है भगवान की। महाराज परीक्षित जब कथा के लिए बैठे, सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। महाराज ये कथा हमें सुना दीजिए और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? परीक्षित को मरने का भय है, परीक्षित मरना चाहते हैं, इसलिए अमृत पिला दीजिए और ये अमृत रूपी कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा देवताओं, तुम सौदागर बन करके आए हो, ये तुम भाव से आते, श्रद्धा से आते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, लेकिन तुम तो अदला बदली करने के लिए आए हो। तो कहां तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कंचन की मणि, और कहां ये तुम्हारा अमृत कांच की मणि। कांच की मणि के बदले में तुम्हें कंचन की मणि नहीं मिलेगी। और सुखदेव जी ने फटकार दिया। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज उस भागवत में क्या है जो सुखदेव जी ने हमें नहीं सुनाया? ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षित का अंतिम समय देखो। 7 दिन जब पूरे हुए, परीक्षित महाराज विमान में बैठ करके गए। सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा बीक्षम पुराधाता विस्मता। ब्रह्मा जी ने कहा वाह, 7 दिन की कथा सुनकर के परीक्षित वैकुंठ के लिए जा रहा है। इस भागवत शास्त्र में कोई न कोई विशेष बात है। तो तराजू मंगाया और तराजू मंगा करके एक पलड़े में सारे धर्मशास्त्र रखे और दूसरे पलड़े में भागवत रखा। और जब पल्ला उठाया तो भागवत वाला पल्ला भारी हो गया, सारे धर्मशास्त्र ऊपर को उठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखिए, भगवान जब परमधाम के लिए गए, उद्धव को जब उपदेश दिया तो उद्धव से कहा कि कलयुग में मैं भागवत में निवास करूंगा। भागवत के हर पन्ने में भगवान कृष्ण का वास है, भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। इसलिए
हे शौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। शौनक जी ने कहा, महाराज हम जानना चाहते हैं कि ये भागवत सुनने की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसका 7 दिन का ही महत्व क्यों बताया। सूजी महाराज ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए बद्री विशाल में पहुंचे। एकदाई विशालाई चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थाय समायाता ददर्शो स्तुत नारदम। नारद जी बद्री विशाल में पहुंचे तो चारों भाइयों ने देखा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों ने कहा, नारद जी मुंह लटकाए कैसे डर रहे हो। महाराज मैं बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान हो। मैं मृतलोक में घूमने के लिए आया, मैंने देखा कि मैं मृतलोक में देखूं लोग कैसे रह रहे हैं। तो मैं गया, मैंने गृहस्थों को देखा तो घर घर में महाभारत हो रहा है, भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा। जब तक बाप की तिजोरी की चाबी लड़का के पल्ले नहीं पड़ रही है तब तक रोटी दे रहा है, और तिजोरी की चाबी लड़के के हाथ में आ गई तो बाप की चारपाइया तो खेत की मढ़िया पर, और या फिर किसी तीर्थ स्थान में जाओ मौज करो। महाराज बड़ा परेशानी, माँ बाप से सलाह नहीं ली जा रही। लड़का सलाह किसकी ले रहा है, ससुराल वालों की। साले साहब आ गए और साले साहब ने जो कह दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, माताओ ज्यादा टाइम नहीं, बैठ बीच मोटा कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, ज्यादा से पहले दिन की कथा सुननी चाहिए। पहले दिन की कथा, इधर वाले लोग जरा हाथ जोड़े, उधर वाले लोग हाथ जोड़ो। उधर ये लड़का बैठा है, बोतल वाले हाथ जोड़वाओ उनसे। उमरिया बीती जाए, रिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए। जीवन जल्दी बड़ी गगरिया, जीवन जल्दी बड़ी गगरिया, रीति जाए उमरिया, उमरिया। दोनों हाथ उठाइए, एक बार ऊपर करिए। उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए। सवेरा जीवन का जो सवेरा। आवाज साफ आ रही है आपके पास, भजन की आवाज साफ आ रही है। जीवन का जो सुखद सवेरा, जीवन का जो सुखद सवेरा, बीत गया वो बचपन तेरा, बीत गया वो बचपन तेरा। जीवन का जो सुखद सवेरा, जीवन का बीत गया वो बचपन तेरा, बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की पल पल हो,
बचपन यूं ही चला जाता है। उस सपने की, उस बचपन की सुंदर पल पल याद सताए रे उमरिया, उमरिया हाथ उठाने पड़ेंगे ऐसे नहीं। अरे उमरिया, उमरिया जाए मछली भरी जवानी, मछली भरी जवानी, जीवन की जो मेहर कहानी, जीवन की जो मेहर कहानी, तेरी मछली भरी जवानी, तेरी मछली भरी जवानी, मछली में उठाने पड़ेंगे। आवाज जा रही है, साफ आवाज आ रही है। उमरिया तेरी मधुमस्त जवानी, तेरी मधुमस्त जवानी, तेरी होगी खत्म कहानी, तेरी होगी खत्म कहानी, तेरी मधुमस्त जवानी, तेरी मधुमस्त जवानी, तेरी होगी खत्म कहानी, तेरी होगी खत्म कहानी, साज समान बुढ़ापा तेरा साज समान बुढ़ापा तेरा फिर पछताए। दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। उमरिया, उमरिया, उमरिया
बाद में मौनी बाबा के यहाँ इतना बड़ा शोरगुल, अरे अरे सब लोग मौन रहने चाहिए। चलो आगे वाला देखता हूँ। आगे वाला देखा तो ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। अरे बोले त्यागी जी महाराज हैं, तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम बंगला बड़े हैं, रुपया एक भी नहीं लेते। मैंने कहा चलो आगे देख लेता हूँ। आगे आश्रम में देखा तो बच्चे खेल रहे हैं। बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बच्चे किसके हैं? बात समझ में आ रही है? बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। शोरगुल कहाँ हो रहा है? मौनी बाबा के यहाँ। मैं तो घबरा गया, हे भगवान क्या होगा। धीरे धीरे मैं वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में जमुना मैया के किनारे पावन पुलिन पर एक युवती रो रही है। बहुत सी स्त्रियां उसके पास बैठी हैं। मैंने कहा ये क्यों रो रही है? क्या बात है? कोई मर गया? कोई बात हो गई? तो मैं थोड़ी दूर चला और थोड़ी देर के बाद में मैंने सोचा रे ये महिलाएं हैं, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। बाबा बैरागी, रोने दो, जो हो रहा है सो, चलो आगे बढ़ो। जैसे ही मैं लौटा तो एक युवती ने खड़े होकर आवाज लगाई, भोवो साधो सठम तिष्ठ नाम चिंताय पिनावना दर्शनम तमलोवस्य सर्वदा हरम परम। महाराज आप कोई त्यागी साधु हैं, आपके दर्शन से मुझे लाभ मिला है, आपको मैंने देख लिया तो मुझे को शांति मिली है। महाराज आप आइए मेरी बात सुनिए। देवर्षि नारद जी पहुंच गए। क्या बात है? ये रोना धोना कैसा हो रहा है? क्यों रो रही हो? बात क्या है? उसने कहा महाराज मैं भक्ति हूं, मेरे ये दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग। मैं जवान हूं, ज्ञान वैराग मेरे वो वृद्ध पड़े हैं। मेरा रोना है मेरे बेटे जवान हो जाए, मैं चाहे बुढ़ी हो जाऊं। नारद जी ने देखा, वाह तुम भक्ति हो। भक्ति तो मुक्ति देती है, मुक्ति उसकी दासी है। महाराज भक्ति की मुक्ति दासी है, मेरी दासी मुक्ति है, लेकिन मैं ज्ञान वैराग्य को जवान करना चाहती हूँ। इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दो। आप बहुत बड़े संत हैं, कोई उपाय करूंगा। मैंने महाराज बैठ करके अखंड रामायण का पाठ किया, अखंड कीर्तन किया, वेद वेदांत सुनाया, लेकिन उन बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा तो मैं हार गया। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं। तो आकाशवाणी हुई, ए नारद सत्कर्म करो, कर्म करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक दिन वो होगा कि तुम्हारी जो बात है वो पूरी होगी। बोल कृष्ण भगवान की। भैया 22 दिन से मैं बीड़ा लेके घूम रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि वो बच्चे जवान कैसे होंगे? देवर्षि नारद तुम बड़े साधु हो, हमारे भाई हो। तुमने अखंड रामायण का पाठ कराया, वेद वेदांत सुनाया, लेकिन तुमने भागवत की कथा सुनाई। महाराज वेद से भी बड़ा भागवत है। बोले वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है। वृक्ष की डाल खाओ, वृक्ष का पत्ता खाओ तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। और वृक्ष का जब फल खाओगे तो वो पुष्ट भी करेगा और आनंद भी देगा। नारद जी भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। एक बार जो खले उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाराज उस भागवत से क्या होगा? बोले भागवत से यह होगा कि भागवत जब सुनाओगे तो दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे और तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोल कृष्ण भगवान की। भैया भागवत कहेगा कौन? बोले हम कहेंगे। कहां पर भागवत होगी? बोले हरिद्वार में आनंद घाट पर। बद्री विशाल से भी लोग आ जाएंगे, दिल्ली से भी लोग आ जाएंगे और तुम भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के आओ। हम
गंगा के किनारे पहुंच रहे हैं और चारों भैयों ने आश्वासन दे दिया। चारों भैया गंगा मैया के किनारे आनंद नामक घाट पर पहुंचे। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के गए। बद्री विशाल से कुछ संत आए, बालू का टीला बनाया और बालू का टीला बना करके चारों भैया बैठ गए। मुख्य यजमान देवर्षि नारद को बना लिया, पूजन कराया और पूजन करने के बाद में कहा, नारद जी इस भागवत की कथा को जिंदा सुने और जिंदा न सुने मरने के बाद भी एक बार सुन ले तो ये भागवत जीवन बदल देती है। क्या कर देती है? 5 पापियों का उद्धार करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। मदिरा पान करने वाला हो, स्वर्ण चुराने वाला हो, गौ घाती हो, ब्रह्म घाती हो, आत्म घाती हो, जिसे गाय हत्या का पाप लग गया हो, ध्यान से सुने कथा, गौ मारने का पाप लग गया हो, 7 दिन बैठ करके कथा सुन ले तो उसकी गौ हत्या का पाप समाप्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। किसी ने ब्राह्मण मार दिया हो, ब्रह्म हत्या लग गई हो, 7 दिन बैठ करके कथा सुन ले तो उसे ब्रह्म हत्या खत्म हो जाती है, ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाता है। आत्मघाती कोई मर गया हो और मरने के बाद में प्रेत बन गया हो और प्रेत बना, या 7 दिन भागवत की कथा उसके निमित्त करा दी जाए तो उसकी प्रेत योनि छूट जाती है। मदिरा पान करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, इन पापियों के पाप का उद्धार हो जाता है। पाप महाराज हम जानना चाहते हैं ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रमाण? बोले हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण के जन्म से माँ बाप मर गई और जिसके जन्म से माँ बाप मर जाते हैं, बेसहारा बच्चा हो जाता है, उसका क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं। परिवार वालों ने जब जवान हो गया तो विवाह कर दिया, माँ बाप से वंचित हुआ। उसने सोचा कि पत्नी का सुख मिल जाए, लेकिन पत्नी क्रूर स्वभाव की आई, झगड़ा लो, घर में झगड़ा करने वाली। घर में पत्नी के विचार न मिले तो वो घर नरक है। घर में पत्नी के विचार मिल जाए तो वो घर स्वर्ग है। लड़का उठ करके सुबह माँ बाप के पैर छू ले तो समझ लो उस बच्चे को सारे तीर्थों का फल मिल गया और उस बाप की आत्मा को इतना संतोष मिल गया कि जीवन में चाहे करोड़ों की संपत्ति मिल जाए उतना सुख नहीं मिलेगा। जब बच्चा मत्था टेक के पैर छू लेता है तो उसका हृदय भर जाता है, उसका पेट भर जाता है, उसकी आंख में से आंसू निकल आते हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो, आज मेरे सारे जीवन की कमाई सही जगह पर लग गई। जहां पत्नी के विचार न मिले, भाई भाई के विचार न मिले, सास बहू के विचार न मिले और बाप बेटे के विचार न मिले, वो घर नरक। क्यों नरक क्यों है? मुर्दे तो शमशान में भी रहते हैं, लेकिन उनमें कमी क्या है? ना तो वो बोलते हैं और ना वो एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। अरे तुम घर में रह रहे हो, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हो, एक दूसरे को देख के बात नहीं कर रहे हो, तो वो घर तुम्हारा क्या शमशान से कम है जो तुम्हें आग दे रहा है? घर में रहने में बेचारी कर रहा है। सास बहू से नहीं बोल रही, बाप बेटे से नहीं बोल रहा, भाई भाई से नहीं बोल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, घृणा और नफरत से बड़ा दुनिया में कोई नर्क नहीं है और प्रेम और समर्पण से बड़ा दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। पत्नी घर में आई, झगड़ालू पत्नी दिमाग खराब कर दे,
ब्राह्मण देवता ने सोचा कोई बच्चा हो जाएगा तो उसके सारे से जीवन काट लूंगा, लेकिन देव योग से कोई बेटा बेटी भी पैदा ना हुआ। गाय पाली, गाय ने बच्चा नहीं दिया। वृक्ष लगाए, वृक्षों पर कोई फल नहीं आया। उसने कहा मेरा जीवन बेकार है, घर में अच्छा नहीं लगता, बेटा बेटी पैदा ना हुआ, पितर हमारे जल नहीं लेते, देवता हमारा भाग नहीं लेते, गाय बच्चा नहीं देती, वृक्ष पर कोई फल नहीं आता, इसके मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। और जब कुछ अमर खिसकी, बुढ़ापा आया, तो उसने घर छोड़ दिया और वन में चल दिया। या तो आत्महत्या करूंगा और या फिर भगवान का भजन करूंगा। बोल कृष्ण भगवान की। वन में पहुंच के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब घर में दुख होता है, घर से शांति नहीं मिलती, तो व्यक्ति बाहर जाके रोता है। ब्राह्मण रो रहे, वाह कैसा मेरा जीवन बीता, पत्नी से मेरा विचार नहीं, कोई बेटा बेटी पैदा ना हुआ। सामने से एक संत आए, रोते हुए संत ब्राह्मण को देखा। संत ने पूछा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या दुख पड़ गया तुझ पर, क्या आपत्ति आ गई? रई मन निज मन की व्यथा, मन रहिए कोई, सुनी टलिए लोग सब, बात न लइए कोई। रई मन छुप हुई बेटिए, देखी दिनन को फेर, जब दिन आवे नीके, कछु बन तन लगिए। क्या बात है, क्यों दुख प्रकट करना चाहते हो? अरे बुरा हो रहा है तो भला भी होगा, अपनी कथा बताओ मुझे। संत बैठ गए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान, मेरे जीवन में माँ बाप से धार गई, विवाह हुआ तो झगड़ालू पत्नी आई, महाराज मेरे कोई बेटा बेटी पैदा नहीं हुआ, मैंने गाय पाली, गाय ने बच्चा नहीं दिया, वृक्ष पर फल नहीं आया, पितर मेरा भाग नहीं लेते, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ, मेरी हस्तरेखा देखो, यदि आप जानते हो तो मुझे बताओ मेरे जीवन में कोई बेटा बेटी पैदा होगा या नहीं होगा। संत ने हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देख करके कहा, ब्राह्मण देवता तुम एक जन्म की कह रहे हो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान पैदा नहीं होगी। बोल कृष्ण भगवान की जयकार लगाओ। बोल कृष्ण भगवान की जय। 7 जन्म का नाम लिया। ब्राह्मण देवता पछाड़ खा करके गिर पड़े, महाराज अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता प्राण त्यागने के लिए आए हो और औलाद के लिए रो रहे हो? औलाद से कोई जीवन में सुखी हुआ है? औलाद से कोई जीवन में सुखी हुआ है? महाराज अंग को नगर छोड़ के भागना पड़ा, बेड़ू की उद्यमता देख करके। अरे औलाद से कोई सुख नहीं है, सुख तो मन का है, तुम भगवान में मन लगाओ तुम्हें सुख मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, एक बात सुनो महाराज, जिस घर में बेटा नहीं होता वो घर बेकार है, जिस धन के पीछे बेटा नहीं वो धन बेकार है, जिस संपत्ति के पीछे बेटा नहीं वो संपत्ति बेकार है। मेरा तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन देगा? तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए एक बेटा होना ही चाहिए। महाराज मैं एक बेटा चाहता हूँ, एक बेटा हो जाए और उसके बाद मैं आराम से भगवान का भजन करूंगा। संत ने अपनी झोली से फल निकाला और फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता ये फल ले जाओ और रोना मत, गम सह करके भी मुस्कुराओ, दुनिया में बुज़दिलों की कदर नहीं होती। गम सह करके भी मुस्कुराओ, दुनिया में बुज़दिलों की कदर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जिंदगी के लिए, क्योंकि रोने से जिंदगी बसर नहीं होती।
इसलिए हंसना जरूरी है, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। ब्राह्मण देवता फल लेकर के चल दिए और आज धीरे धीरे कहाँ अपने घर आ रहे। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, साथी कोई तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा कोई साथ निभाएगा। आना पड़ेगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। कोई न साथी साथ निभाएगा। दोनों हाथ उठाइए एक बार। यहाँ कोई नहीं रह पाता, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए।
तब तक उसकी एक पड़ोसिन आ गई, धुंधली अनमनी कैसी बैठी हो? धुंधली बोली, बहन मैं तो परेशान हो गई। क्या हुआ? कोई महात्मा मिल गया, एक फल दे दिया है, ये फल खा लेगी तो तेरे बेटा हो जाएगा, तो खा क्यों नहीं लेती? नुकसान क्या हो रहा है तेरा? धुंधली बोली, खा तो लो लेकिन डर लग रहा है। डर किसका लग रहा है? डर लग रहा है मैंने फल खा लिया, शरीर भारी हो जाएगा तो भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगी। भाग दौड़ क्या? तुझे पुलिस की भर्ती देखनी है क्या? नहीं बहन, कब भागना दौड़ना पड़े ये कोई पता नहीं। शरीर भारी हो जाएगा, पैसे वाली ज्यादा हो और घर में डकैती पड़ गई, डकैत आ गए तो मैं भाग तो पाऊंगी नहीं। डकैत पकड़ लेंगे और कट्टा निकालेंगे, सीना पे रख देंगे, बता चाबी कहाँ है? और मैंने जो चाबी नहीं बताई बहन तो तुरंत गोली मार देंगे। अनायास विचार आ रहे, देखिए बिना वजह का न डकैती है न कुछ है, अनायास विचार प्रकट हो रहा है। बहन मैं भोजन बना रही हूँ, ऊपर छप्पर पड़ा है और आग तोड़ी लग गई ज्यादा और छप्पर में पहुंच गई तो भारी होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी और जल के ही मर जाऊंगी। पड़ोसिन बोली, क्यों छप्पर में आग लगेगी? क्यों तेरे डकैती पड़ेगी? अनायास तू विचार कर रही है, ये सब छोड़। एक बात बता, मैंने फल खा लिया, शरीर भारी हो जाएगा तो मेरा घर का काम धंधा कौन संभालेगा? मैं तो काम कर नहीं पाऊंगी। पड़ोसिन बोली, जब पेट में बालक हो तो 2 महीना पहले नंद बुला ली जाती हैं और ननद से खूब काम करवाओ जाते है तबीयत से, और जब छोरा पैदा है जाए तो ननद को बढ़िया सी साड़ी और जो देनो हो सो दे दिवा दो और तू आराम से पड़ी रही है। 2 महीना तो गुना चारपाई से हटनो। धुंधली बोली, बहना जो मैं चारपाई पे पड़ी रही तो मेरी ननद इतनी बड़ी चोटी आए कि 2 महीना में पूरा घर हुई कचना छोड़ेगी। तो किसी नौकरानी को रख लेना। हाँ नौकरानी तो रख लूंगी, ये तो बात तो तेने मेरे मन की कही। एक बात बता, मैंने कथावाचकों के मुंह से सुना है, सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 साल रही। बहन मेरा बच्चा 2-4 साल रह लिया तो मैं तो मर जाऊंगी। पड़ोसिन बोली, मैं घी नहीं खाती हूँ ज्यादा, फल खा ले, दिमाग खराब मत करें। एक बात और बता बहन, चली जाइए, रुक जा। मैंने फल खा लिया, पेट में बच्चा होगा, प्रसव की पीड़ा बड़ी विचित्र होती है मैंने सुना है, और बच्चा देवयोग से टेढ़ा पड़ गया तो बहन मैं भी मर गई और बच्चा भी मर गया, मैं तो गई काम से। पड़ोसिन बोली, तू जानते रहे काम जाने, खाए तो खाइए और ना खाए तो तू अपना काम करिए। पड़ोसिन तो चली गई, तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, बहन कैसी अनमन बैठी हो? तो उसने पूरी कथा बताई। बहन बोली, घबराने की जरूरत नहीं, बाबा बैरागियों के कहने से, फल देने से बच्चा हो तो तमाम माताओं के बच्चा हो जाए। ये फल देने वाला होगा, तेरे दरवाजे पर गाय बधी है, उस गाय को दे दे। और मेरे पेट में 3 महीने का बालक है, 8 बच्चे हैं मेरे, 9वां बच्चा होने वाला है। मेरे पास धन का साधन नहीं है, तू पैसे वाली है, तू दुबक चुबक करके घर में बनी रही है और मैं तुझे जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो रात के समय दे जाऊंगी और तू उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना, मेरा भी गुजारा हो जाएगा और तेरा भी गुजारा हो जाएगा। बोल कृष्ण भगवान की। समझा के बहन चली गई, दुबक चुबक करके घर में रहने लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, फल खा लिया? बोले फल खा लिया महाराज। धीरे धीरे समय बीता, बहन के बच्चा पैदा हुआ, रात के समय आई, बच्चे को दे गई, धन लेके चली गई। प्रातः काल खबर करवा दी, सुखपूर्वक बेटा पैदा हो गया। क्या हो गया साहब? जोर से बोलो, बोलो। बेटा पैदा हो गया। अब तो दुंदुभियां बजने लगी। 3 महीना के बाद में गाय से भी एक बेटा पैदा हुआ। अब तो लोग कहने लगे, वाह, भाग्य जब उदय होता है तो जाने कहां से भगवान देता है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, देवा बाला प्रसूतस्तु देव कौतिक कौतिकम। देखिए भगवान का कौतिक कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो, जोर से बोलो प्रधान जी, जोर से बोलो, सीओ साहब बोलो, लेता है तो लेंटर ढार के कहां से दे दे?
कहां से ले ले कोई पता नहीं। क्यों बहादुर जी बताओ, कहां से ले ले? दो दो बेटा एक एक घर में। अब बधाई बज रही है, जरा गा लीजिए, गुनगुना लीजिए। बेटन की सुने के में आई, बेटन की सुने के में आई, मिसरानी बहना ले लो बधाई। बेटन की सुने के में आई, ले लो बधाई। बेटन की सुने के में आई, ले लो बधाई। दोनों हाथ उठा के बेटन की सुनने के में आई, ले लो बधाई। बेटन की सुनने के में आई, ले लो बधाई। छोरा हो तो कैसे नाच नाच की धूल मचाई देती है। खुशी ना है आपको, गाओ ने गोला नाचन की मन में आई,
पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बालक द्वितीया की चंद्रमा की तरह बड़े। पाठशाला में नाम लिखवा दिया। अब 30 मिनट की कथा हो रही है, ज्यादा समय नहीं लगा। नाम लिखवा दिया। चाणक्य नीति में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालोन पाड़ता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माँ दुश्मन है, वो पिता बैरी है जो अपने बच्चे को पाठशाला में पढ़ाने के लिए नहीं भेजता। वो बच्चा सभा के मध्य में ऐसे शोभा नहीं देता जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। दोनों बालकों ने नाम किया, एक बना कुख्यात और दूसरा बना विख्यात। एक ने तो बदमाशी में नाम किया और दूसरे ने पंडिताई में नाम किया। डकैत बना बहुत बड़ा, चोरी करके लाता है, घर आता है, आत्मदेव रोते हैं। बेटा जब बुरा काम करता है तो बाप रोता है, क्या कहता है, जाने कौन से जन्म के पाप हैं जो आज ये बदला ले रहा है। गौकर समझाते हैं, क्यों रोते हो, जो कर्म किया है उस कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। असार खलु संसारो दुख रूप विमोहकम सुता कस्य धनम कस्य स्नेह वांछत नतनास्ता। पिताजी ये मोह रूपी संसार है, इस संसार में ज्यादा फंसोगे तो दलदल में चले जाओगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों की जड़ मोह है। कैसे, खेत बिगाड़े खतुआ विषे बिगाड़े नूर, कायर को संग पाई के बिगड़ी जाते हैं सूर। लोहे को जंग बिगाड़े जल को काई, करे चित्त को नाश मोतिया बिंदु कसाई। मोह बिगाड़े जन्म को लोभ बिगाड़े नाम, ज्ञान प्रकाश नो सही सो चुगिल बिगाड़े। एक गांव में एक चुगला पैदा हो जाए तो गांव का नाश कर देता है। गौकर कहते हैं, क्यों रोते हो, कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा, अंतकालीन संबंध का कस्य परिवेदना। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, अरे जब तक जिंदा है तब तक संबंध है, और मरने के बाद में पिताजी कोई संबंध रहता है, सब यही रह जाता है। इसलिए ये सब माया छोड़ो और महात्मा होके चले जाओ। कहते गौ कर्ण पिता से मन क्यों बेचैन है, कहते गौ कर्ण पिता से मन क्यों बेचैन है। कर्मों के फल के आगे कुदरत की
बहादुर जी एक बार ऊपर ऊपर हाथ। कर्मों के फल के आगे कुदरत बन के लिए चले गए, भैया संतों में तीर्थों के लिए चला गया, घर सूना रह गया, 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? माँ ने एक दिन विरोध किया, माँ की ममता झलकती है। बेटा जब बिगड़ता है तो माँ घर में रोती है, बेटा जब उल्टा चलता है तो माँ घबरा जाती है, क्या होगा इस घर का। उसने एक दिन समझाया, नहीं माना, डकैती डाल करके लाया। बेस्याई मुस्कुराई, बेस्याई बोली, देखो हम तुम्हारी तुम हमारे, तो माँ की तिजोरी की चाबी हाथ में को नहीं ले लेते। मदिरा पान करके माँ के पास पहुंचा, तिजोरी की चाबी मांगी, माँ ने विरोध किया तो माँ की चोटी पकड़ करके पिटाई की, और इतनी पिटाई की कि माँ भागी और कुएं में जाकर के गिर पड़ी। कूपे पाते उक्रतो रात्रो तेन सा निधनम गता, रात में कुआं में गिर पड़ी और माँ का अंत हो गया। क्या हो गया माताओं? माँ मर गई। भैया बन को चला गया। वैश्याओं ने कहा इसने माँ को मार दिया तो हमारा क्या करेगा। मदिरा पान कराया और रात में टूटी चारपाई पर रस्सियों से कस लिया, छोटी छोटी छुरियों से पेट में छुरियां मारी, नहीं मरा। कंडे की आग जलाई और दहकते हुए अंगारे इसके मुंह में घुसे। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर के इसने अपना शरीर त्याग दिया। अल्प मृत्यु होने के कारण महान प्रेत बना। किसी ने जाके तीर्थ में कह दिया, गौकड़ जब मिले, भैया तेरा भैया मर गया, वेश्याओं ने मार दिया, तेरी माँ कुएं में गिर करके मर गई। तो गौकर्ण गया में पहुंचे और गया में जाके श्राद्ध किया। गया की बड़ी विचित्र कथा है। गया में 365 पिंड बनवा करके उस कुंड में दिए जाते हैं और तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। गया में गयासुर नाम का राक्षस था, वो किसी के मारे नहीं मर रहा था। तो देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु इसको मारो। तो भगवान आए, मैं तुझसे वरदान चाहता हूँ। बोले मांगो। मैं तेरी छाती पर कुंड बना के हवन करना चाहता हूँ। गयासुर बोला कर लो, मैं समझ गया। कुंड बना के हवन किया, नहीं मरा। तो गयासुर ने कहा मुझे वरदान दे दो। क्या वरदान मांगेगा। बोले मेरे इस कुंड में जो पिंड बना करके दान करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा।
तो मेरी मौत हो जाएगी। अंतिम आहुति दी, भगवान ने आशीर्वाद दिया, गयासुर को, गयासुर मर गया। वो कुंड आज भी बना हुआ है, वो कुंड आज भी बना हुआ है, जिस कुंड में तर्पण श्राद्ध किया जाता है। लौट करके गौकर तर्पण करके आए, श्राद्ध करके आए, अपने घर पर आए, घर फूटा पड़ा है। गौकर अपने फूटे मकान पर लेट गए। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादिप गरीयसी, जन्मभूमि और माँ ये स्वर्ग से भी बड़ी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। कितना भी पैसा बढ़ जाए, कितने बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन जहाँ जन्मभूमि है वो संपत्ति, वो मकान कभी जीवन में बिगाड़ना मत, जब तक तुम्हारा जीवन रहे। कहीं तुम्हारा मकान बन जाए, बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन जहां तुम्हारा जन्म स्थान है वो कभी संपत्ति और मकान मत बिगाड़ना। गौकर बैठ गए, आंखें में रोने लगे, और आज आधी रात पर धुंधकारी प्रेत बन के आया, गधा बन के आया, मेढ़ा बन के आया। कौन हो तुम, बात बताओ। एम भ्राता तुदियो मस्तु धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हो। मैंने गया में श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध सते नापी मुक्त में भविष्यते, गया में सैकड़ों श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों क्यों? बोले मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे पाप की गिनती नहीं लगा सकते। उपायम परम किंचनम, कोई दूसरा उपाय करो। शास्त्र कहता है चाहे वो ब्राह्मण भले ही हो, यदि वो मदिरा पान करता है और मदिरा पान करके उसकी अल्प मृत्यु होती है तो वो अधोगति में जाएगा, उसका कल्याण वो स्वयं नहीं कर सकता। क्यों? कि उसका कर्म बिगड़ा हुआ है। आत्मदेव ने शराब पी, धुंधकारी ने शराब पी, आत्मदेव ने समझाया, तो धुंधकारी का कल्याण किससे हुआ? केवल भागवत से। किससे कल्याण हुआ? भागवत से। उपाय परम किंचनम, कोई उपाय करिए। सुबह उपाय करूंगा, बुजुर्गों से पूछा बताओ क्या करना चाहिए। बोले थाली की रामायण बजवाओ, गंगा स्नान कराओ। समझ में नहीं आया, सूर्य को अर्घ दिया और सूर्य नारायण से पूछा बताओ, तो आवाज आई है गौकर तुम विद्वान हो, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ अपने भाई को, तो भाई का कल्याण हो जाएगा। गौकर त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। सुबह भी भजन करे, दोपहर में भी भगवान का नाम ले ले, और शाम को बैठ के यदि भगवान का नाम ले ले तो उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ त्याग करना पड़ेगा। जिन्हें तो बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ऐसे नहीं, पवित्रता से नाम लेना पड़ेगा। पवित्र मन से सुबह भजन कर लो, दोपहर को कर लो माताओ, और शाम को भजन कर लो, तो धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी भगवान दूर कर देगा। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया, 4 केले के खम्भों द्वारा गद्दी की रचना की, लिपाई पुताई कराई, सफाई कराई पंडाल की, प्रचार प्रसार कराया। कथा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ब्राह्मणों को, संतों को लोग क्यों पूछते हैं? शिव साहब इसलिए पूछते हैं कि वो भगवान के प्रचारक हैं, वो भगवान के अलावा कुछ करते नहीं है। भगवान की कथा कहना, भगवान की पूजा करना, भगवान की पूजन कराना, इसलिए संतों को, ब्राह्मणों को लोग पूछते हैं कि ये भगवान के पुजारी हैं। यदि भगवान के सारे जे लगे हैं और हम भी इनका पैर पकड़ लेंगे तो हमारी भी नैया पार हो जाएगी। बोल कृष्ण भगवान की। इसलिए कथा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज कथा का प्रथम दिवस है। इस कथा की बहुत दिनों से तैयारी चल रही है। हमारे तो बहादुर जी फोन करते रहते थे, महाराज जी आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा। बहुत अच्छा परिवार है हमारे बहादुर जी का। हमारे सीओ साहब बैठे हैं, विजयपाल सिंह यादव, क्या नाम है, कप्तान सिंह यादव।
हाँ अभी 1 मिनट रुक जाओ आरती से पहले। श्री विजयपाल सिंह यादव एक्स एसआई, श्रीमती मिथिलेश कुमारी, स्वर्गीय श्री अजयपाल सिंह यादव, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती सर्वेश कुमारी, पत्नी श्रीमती राजेश कुमार यादव एसआई, जो हमारे यजमान है, यज्ञ का करता है। श्री राजवीर सिंह यादव, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती शांति देवी एवं श्रीमती शांति देवी, श्री ब्रजेश यादव, अनुरुद्ध सिंह यादव, श्रीमती रीना देवी, राहुल यादव, श्रीमती पिंकी यादव। बहादुर जी इधर आ जाइए। रिंकी यादव है, प्रशांत यादव, श्रीमती दीक्षा यादव। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ फटी, चौथे दिन की कथा हुई तो 4 गांठें फटी, 5वें दिन की कथा में 5 गांठें फटी, 6वें दिन में 6 गांठें फटी और 7वें दिन बांस बीच से फटा और उसमें से एक बालक प्रकट हो गया। बोल कृष्ण भगवान की। पीत भाषा घनश्यामो मुक्ति कुंडल मानता, पीले वस्त्र घुंघराले बाल, कालों में कुंडल और धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी। ऐसे करके भागवत जी को प्रणाम करता है और कहता है कि हे भागवत महाराज जी, आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आकाश मंडल से विमान आया और विमान में धुंधकारी बैठने के लिए गए तो गौकर ने रोका, रुक जाइए, अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? कथा तो सब लोगों ने सुनी है। भगवान के पार्षद होने का देखिए, कथा सुनने का भेद है। माताएं दूध जमाती हैं और दूध में मठा डाल दिया जाए तो दही बन जाता है और उसी दूध में खटाई डाल दी जाए तो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। क्या होता है साहब? पीछे वाले बोलो। क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। मठा डाल दोगे तो दूध जम जाएगा और खटाई डाल दोगे तो दूध फट जाएगा। जहां कपट की खटाई पड़ गई, चाहे बाप बेटे में, भाई भाई में, पति पत्नी में, सास बहू में, मामला बिगड़ जाएगा। और जहां प्रेम का मठा लग गया तो वहां घर सुधर जाएगा। ये कपट रूपी जो खटाई है वो जीवन में सही रास्ता नहीं बनने देती। ये मन भगवान में लगा के कथा नहीं सुनी, ये मन संसार में लगा करके कथा सुनी है। मन को भगवान में मोड़ दोगे तो मन मुक्ति का कारण बन जाएगा और संसार में लगा दोगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। माताएं ताले में चाबी डालती हैं, इधर मोड़ दोगे तो ताला खुल जाएगा और इधर मोड़ दोगे तो ताला लग जाएगा। इधर मोड़ोगे तो लग जाएगा, इधर मोड़ोगे तो खुल जाएगा। ऐसे ही ये मन भगवान में लगा दोगे तो मुक्ति का कारण बन जाएगा और संसार में मन लगा दिया तो बंधन का कारण लग जाएगा। इसलिए कर से कर्म करो विदिनाना, मनु राखो जा कृपा निधाना। अच्छा महाराज, कब कथा सुनाई जो ये सबकी मुक्ति हो जाए? बोले आषाढ़ मास है, श्रावण मास में कथा सुनाना। श्रावण मास में गौकर ने कथा सुनाई, सब मुक्ति को प्राप्त हुए, सबका उद्धार हो गया। तब
पूछा नारद जी ने, महाराज हम जानना चाहते हैं इस कथा के नियम क्या हैं। चारों भाइयों ने कहा, देखिए कथा जब कराए तो मुहूर्त छटवा के कथा करानी चाहिए। जो कथा मुहूर्त से होती है उसमें 10 गुना फल मिलता है। बिना मुहूर्त के कथा होती है तो मामला बिगड़ता, उतना फल नहीं मिलता। यजमान को पूरा संयम बरतना चाहिए। जितने भी यजमान हैं 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर लेटे या तखत पर लेटे अल्पाहार भोजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए, जितना शरीर चाहता है। वैसे तो निराहार रह करके कथा सुननी चाहिए, एक समय भोजन करके सुननी चाहिए। लेकिन बाद में कहा कि यदि मन नहीं मारता है तो चाहे 4 बजे खाए, 4 बार खाए, लेकिन कथा भगवान की सुननी चाहिए। कथा पंडाल में जब आवे तो धुले हुए कपड़े पहन के आना चाहिए। गुटखा बीड़ी सब छोड़ करके, मुंह साफ करके जितनी देर पंडाल में बैठे ना तंबाकू खाए न बीड़ी का व्यसन करे। टकटकी लगा करके व्यासपीठ की ओर हाथ जोड़ करके बैठा रहे, कानों द्वारा भगवान की कथा का श्रवण करता रहे। व्यासपीठ से ऊंचे स्थान पर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, उसे राक्षस योनि में जाना पड़ता है। लेट के कथा नहीं सुननी चाहिए, अजगर की योनि में जाना पड़ता है। बार बार जो बात करता है कथा में उसे आगे जन्म में कौवे की योनि मिलती है। किसकी मिलती है? कागा का को धन हरे कोई लका को दे, मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। यह कथा के नियम है। कथा पंडाल में जब आवे तो आटे की पंजीरी बनावे। ये घर का प्रसाद जब भागवत में आता है तो वो घर में जितना आटा रखा है वो प्रसाद बन जाता है। माताओं, जो आटा है तुम्हारा उसमें से निकालो, करैया में अकोरो, थोड़ा बूरो डालो, बा में तुलसी के पत्ता रखो, कोई फल हो तो फल रख लो, और बा में 10, 20, 50 रुपये में पंजीरी में रख लो और भगवान के दरबार में आओ और भगवान से कहो, हे भगवान ये मैं प्रसाद बना के लाई हूँ, मैं तो आपको ये प्रसाद चढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे घर में तू पूरा ही प्रसाद बनाई दिए। बोल कृष्ण भगवान की बात समझ में आ रही है माताओं? घर से चले पंजीरी बना करके लावे, घर से जब चले तो सावधान होकर के चले, बढ़िया तरह से जल्दी उठे, काम धंधा संभाले, और काम धंधा संभालने के बाद में पति को भोजन करावे, परिवार को भोजन करावे, फिर चाबी पकड़े हाथ में, बक्सा की चाबी, अलमारी की चाबी, और चाबी हिसाब से रखे। ये ना होए कि मैं कथा में बैठ गई और पेट में दग दग लगी है, हाय तारो ना लगाए पाको जिठानी, गड़बड़ ना करते। तो जा गड़बड़ से पहले मन में खटखटे तो फिर कथा अच्छी, क्योंकि मन लगेगा ही ना। इसलिए चाबी सावधानी से, कहीं भूल बन जाओ, ताला में चाबी लगाओ, अलमारी में, घर को खूब बंद करो, बढ़िया तरह से आओ, और जब कथा समापन हो जाए तो भगवान को प्रणाम करके जाओ और भगवान से कहो, हे भगवान हमारे घर में सुख शांति देना, मुकदमा न लगे, बीमारी न लगे, कोई परेशानी न हो, तो भगवान तुम्हारी सब बीमारी काट देगा। अब हमारे सीओ साहब कुछ बोलेंगे, आ जाए, माइक होगा, पंडित जी माइक देंगे। कथा का नस्पष्ट करते हुए मैं आचार्य जी का स्वागत, अभिनंदन और चरण वंदना करते हुए एवं सभी उनके साथ आए हुए स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए मैं सामने मेरे जनता बैठी हुई है और मेरे
मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है, मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आचार्य जी मेरे पिताजी एवं चाचा जी की यह जन्मभूमि है और मैं इसी जन्मभूमि का हूं और मेरे सभी भाई भी इसी जन्मभूमि के हैं। आज ये जन्मभूमि मेरे भाइयों ने बिल्कुल पवित्र कर दी है। यह जन्मभूमि अब यह पवित्र भूमि हो गई है। यहाँ मेरे पूर्वज 4 भाई थे, उनमें किसी के भी कोई बेटा नहीं था। मुझे याद है मेरी माँ मतलब आजी, मेरी माँ तो शुरू में ही मर गई थी, लेकिन मेरी आजी जो थी सुबह शाम प्रार्थना करती थी, बताती थी मुझे कि बेटा कोई परिवार में नहीं है। और उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मेरे आने के बाद मेरे भाई, अब हम लोग पंडित जी 64 में मैं मैनपुरी जिले का अकेला सब इंस्पेक्टर था। आज मैं यहाँ जो मेरे भाई बैठे हैं इसमें 4 सब इंस्पेक्टर हैं और मेरा परिवार जो है सब कुछ मेरे पिताजी और चाचा जी की, ये सब कुछ उन्हीं की देन है जो आज हम लोग, और ये इस पवित्र भूमि की देन है कि हम लोग और हमारा परिवार इस तरह से भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। मैं भगवान का बहुत ही आभारी हूँ और साथ में मैं अपने परिवार के, अपने भाइयों को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सब मेरे पदचिन्हों पर, मेरे पूर्व में पदचिन्हों पर चल रहे हैं। और मैंने सन 22 में ये भागवत कथा का कानपुर में आयोजन किया था और मैं आज बहुत ही गदगद हूँ कि मेरे भाइयों ने जंगल में मंगल कर दिया, जंगल में मंगल कर दिया है। और मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आचार्य जी आपकी चरण बंदना करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की बार बार बधाई है हमारे श्री कप्तान सिंह यादव जी को। माननीय श्री शिवदयाल सिंह यादव स्वर्गीय हमारे परिचद महाराज के पिताजी हैं, स्वर्गीय श्रीमती दाक्षरी यादव, इनकी पुण्य स्मृति में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भव्य आयोजन सारे भाई मिलकर के पूर्ण सहयोग से इस कथा का पूरा आनंद लेंगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। मेरे घर आयो सामरिया मोई रोज रोज कर आज कथा का पहला दिन है और पहले दिन में
आप समझ रहे हैं कि सारा दिन ही हो गया लोगों को, क्योंकि प्यासे तो एक बार खड़े हो जाए और खड़े होके एक बार थरक लीजिए और फिर आरती पर नंबर लगाते। अरे मेरे घर कब न आयो सामरिया मोई बन गाई चरावत डोले, बनवती गाई चरावत डोले, गाई चरावत डोले, बनवत गाई चरावत डोले, मेरी गाई कामरिया कोई मेरे घर का बहु आयो सावरिया कोई रोज तरसावे। मन मुस्काई हरो मन मेरो, 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 अब मीठी जाके बांसुरिया कोई खोज करे मेरे
सीओ साहब आगे आ जाइए और सब भाई आ जाए, आरती के लिए खड़े हो जाए, परिचय जी सब भाई आ जाए।